जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हृदय बहुत ही दुखित है, जिसके कारण ना तो मैं कुछ वीडियो अर्पित कर पा रहा हूं, जबकि कई बार समय भी मिलता है, और ना ही आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे पा रहा हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कोई ना कोई घटना रोज आ जाती है। उसको सुन करके मन बड़ा ही व्यथित होता है। उनके कल्याण के लिए यथासंभव प्रयत्न करता हूँ, फिर और भी सारी चीज़ों में लग जाता हूँ। कुछ अत्यावश्यक बातें लगी कि नहीं आपके सामने रखनी चाहिए, इसलिए मैं आज विराजमान हूँ। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। कुछ मैं दवाइयों की चर्चा करूँगा जो स्वयं पर आजमाया हूँ, बहुत ही हमारे लिए कल्याणकारी है, मतलब हमारे शरीर में शक्ति को बढ़ाने वाली हैं और आयुर्वेदिक हैं। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो लोगों की सेवा पारायणता है, सच्चा प्रेम है, वो हम लोगों के सामने आ रहा है। लेकिन उसके पहले अपने चैनल से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनमें से किसी के भी कोई गार्जियन हो, छोटा हो बड़ा हो, परिवार का हो दूर का हो, कोई भी व्यक्ति स्वधाम भगवान के धाम प्राप्त हुआ हो, तो उन सारे लोगों को हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि है। और उनमें भी विशेष करके अपने चैनल से जुड़ी हुई एक बहन है, सौम्या श्री पेड़ा, उड़ीसा की रहने वाली। 6 महीने पहले अभी उनकी छोटी बहन का विवाह हुआ था। वो भी जो है स्वर्गधाम पधारे। विशेष करके उनको भी श्रद्धांजलि हम सभी अर्पित कर रहे हैं। और देखा जाए तो हमारे भी कई धर्मपिता और भी लोग जो है स्वर्गवास को भी प्राप्त हुए हैं। अभी कल ही देखिए, देश के मशहूर पत्रकार रोहित सरदाना जी, बिलीव ही नहीं हो रहा है, मुंबई का क्या महाराष्ट्र का एक बॉडी बिल्डर जो है, कैसे कैसे शरीर वाले भी, तो भरोसा नहीं भैया जीवन का। तो उन जो भी जा चुके हैं सबको हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि। जो हॉस्पिटल में अब शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घर पर आए, और स्थितियां तो बहुत ही भयानक है। दूसरी बात, किसमें हमको एक सबक भी मिल रहा है। कल किसने देखा, मैं बार बार कहता हूँ, तो सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जिस भी स्थिति में हम भगवान के नाम का, जिस भी भगवान के प्रति आपके हृदय में जो है श्रद्धा हो, राम जी की, कन्हैया जी के, माता जी के, राधा मैया जी के, काली मैया जी के, दुर्गा मैया जी के, गणेश जी के, दत्तात्रेय जी के, वेंकटेश भगवान के, लक्ष्मी जी के, बद्री विशाल जी के, जो है जिनके प्रति भी हो। लेकिन हाँ, जो बाबा हैं, ये हैं कथित भगवान, 50 साल से जिनको आप लोगों ने बना दिया, बाबा बाबा के नाम से कुछ होने जाने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें इसमें कई चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। कि पहली बात तो निष्काम कैसे लोग सेवा कर रहे हैं, उन सभी लोगों को नमन है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। और तीसरी बात, जो परिवार की आवश्यकता देखने को मिलता है, ये जो सच्चा प्रेम है ना, वो अपने देश में ही देखने को मिल सकता है। ऐसा प्रेम कि एक माँ जो है, महिला अपने पति को लेकर गई जो है दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऑक्सीजन नहीं मिला तो बेचारी वो कोरोना ग्रसित है, ये भी मर जाएगी, लेकिन उसको मुंह से ऑक्सीजन दिया। एक छोटे बच्चे को 5-6 दिन के, उसको भी कोरोना हो गया था, तो माँ भी इसको रोता नहीं देख पाई, तीसरे दिन गई, दूध पिला करके ही आई। कितनी हमारी जो अपने परिवार की हैं देवियां, हमें पता है वहाँ भी ग्रसित लोग हैं, लेकिन वो जाकर के सेवा करती हैं, चरण दबाती हैं, पीठ दबाती हैं, उनको पास में जाके बात करती हैं, ताकि उनको कहीं घबराहट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उनका मन जो है, तो ये अपने देश में ही देखने को मिलता है। पर दुर्भाग्य से कुछ आज भी जो है महाराक्षस विराजमान है, जो लोग दवाइयों का और भी तमाम तरह का मेडिकल चीज़ों का जो है कालाबाजारी कर रहे हैं। उन सब की निंदा मैं क्या कर सकता हूँ, वो करना भी गलत है, लेकिन वो स्वयं देख लें कि जो अंगविहीन लोग हैं, जो कई जगह आप देखते होंगे देखने का भी मन नहीं करता है, ऐसे लोग ही जब 84 लाख दुनिया भोग करके यहाँ आते हैं, तब मनुष्य शरीर में इस प्रकार के होते हैं कि आप कोई देखने पर भी उनको घृणा करता है। तो इसलिए कभी भी बुरे कर्म नहीं कीजिए। आप देखिए ना, कई सारी घटनाएं देखिए। कुछ लोग थे यहाँ महाराष्ट्र में ही, लोगों को गिरफ्तार करते थे, आज उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है। कितनी शीघ्र जो है न्याय व्यवस्था आप देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें इसलिए कभी भी जो है इन पापों से दूर रहना चाहिए। जो पापी हैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहिए, भैया ऐसा काम मत करो। नाली के कीड़ों को देखे हैं, और भी तमाम तरह का देह देखा है, सर्प को देखा है, कितना केचुआ को देखिए, कितना उनको तकलीफ होती होगी। ये सब पापों के ही कर्म के अनुसार अभी भी नहीं सुधरे, तो कब सुधरेंगे कि इतना घर द्वार महल बना है और पता चला सुबह आदमी जा रहा है। ऐसे ही जो है उनको भी तो सोचना चाहिए कि भैया हमारा भी तो कभी टिकट कट सकता है, लेकिन नहीं। अब क्या कहा जाए, तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, और अपने लिए स्पेशली जो है भगवान का नाम जपते हुए यथासंभव लोगों को सहायता करना चाहिए। सहायता की बात आप देखते होंगे कि अपना देश
में भी आवश्यकता थी दवाओं की और चीज़ों की, लेकिन स्थिति देखते हुए जब दिया तो आज जो है पूरे विश्व से प्लेन से आ रहा है और उसके बाद पानी वाले जहाज से आ रहा है, हर जगह से लोग प्रसन्नतापूर्वक जो है अपने हिंदी में भी लिख करके, इंडियंस लिख करके, तिरंगा लगा करके और सप्रेम लोग भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने दिया था, हमारी स्थिति देने की नहीं थी, फिर भी यथासंभवता ही तो भारतीयता है दिया, तो जो दिया था आज सप्रेम लोग दे रहे हैं। ऐसे हम लोग भी अगर सत्कर्म करेंगे, छोटे छोटे पुण्य, किसी के लिए हम 10 रुपए का भी कुछ हेल्प कर पाए, शारीरिक हेल्प कर पाए, उसको मन से भी संतुष्ट कर दिया, उसको थोड़ा सा चिंता मुक्त कर दिया। आज एक फ़ोन मेरे पास आया रेवाड़ी से, थोड़ा उम्र दराज थे और काफ़ी परेशान थे, तो मैं बहुत व्यस्त था, तो भी मैंने 20-25 मिनट उनको सांत्वना दिया, तो मुझे भी लगा कि चलो भैया कुछ सत्कर्म हो पाया। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तीसरी बात, जो हाँ औषधि की बात आती है, वैद्यनाथ की आते हैं लक्ष्मी विलास बटी आती है, टेबलेट्स आता है, ज़्यादा 150 के आसपास का वैद्यनाथ का आता है। एक टेबलेट 24 घंटे में लेना है और उसमें खुद आप कागज रहता है, उसमें लिखा रहता है कैसे क्या क्या लेना है, और बहुत ही कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं और ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। एक दूसरा है मल सिंदूर रस वैद्यनाथ का, वो मैंने स्वयं अनुभव किया है, बहुत गर्म होता है, गर्म बोले तो ताकतवर होता है। एक छोटी सी पुड़िया रहेगी सिंदूर की तरह की, वो आधा चम्मच चाय के चम्मच से भी कम उसमें रहता है, उसको हम 30 दिन तक या 30 खुराक लेना है, क्योंकि एक 24 घंटे में एक ही बार लेना चाहिए। एक गेहूं के या चाय की पत्ती की 2-3 पत्तियों के बराबर उसको रखिए कटोरी में, और 1 चम्मच शहद डाल लीजिए, हनी डाल लीजिए और उसको मिला लीजिए, चाट लीजिए। 1 गिलास दूध ले लीजिए, रात में ले लें चाहे दोपहर में ले लें। आपको 24 आप देखेंगे 2-3 दिनों के अंदर आपके अंदर एक ऊर्जा का काफ़ी प्रचुर मात्रा में सृजन हो गया है। और एक महात्मा जी का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, मुझे भी लगा इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई सर्दी से या उस प्रकार से संक्रमित है, तो जो भी दवा वगैरह चल रही है उसको चलने दीजिए, उसके साथ में 1 नींबू का निचोड़ें और उसका 3-3 बूंद रस लेकर के ड्रॉप से अथवा चम्मच से जैसा भी हो दोनों नाक में डाल दें, थोड़ा देर ऐसे रखें, और उनका ये दावा है कि हमें स्वयं लाभ मिला है। तो वो एक महात्मा लगे, एक सच्चे लगे देख करके कि नहीं वो इतने दावे से बोल रहे हैं जिसमें उनको कोई अपना लाभ नहीं है, तो हमें इसको आजमाने में कोई हर्जा नहीं है। बाकी बचे हुए नींबू के रस को थोड़ा हल्दी मिला करके, नमक मिला करके गर्म पानी से आधे घंटे बाद गलारा कर लें, ऐसा उनका कहना था। तो लोग भी हम लोग उसका भी लाभ देख सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही है कि हमें यथासंभव लोगों का सहयोग करना चाहिए और अपने भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, जिस भगवान के प्रति हमारी आस्था है, और भगवान इस संकट से हम सभी को मुक्त करें, अपने देश को मुक्त करें, पुनः खुशहाल हो, सब लोग जीवन में हरे भरे हों, पूरे परिवार के साथ रहें, आनंद करें, यही भगवान से प्रार्थना है। फिर मिलूंगा यथासंभव जैसी प्रभु की इच्छा होगी। जय श्री राम।